राकेश कुमार युवा हैं, ग्राम पंचायत सिद्धमुख से हैं और छात्र संगठन से जुड़े आदमी हैं। कमला सियाग इस समय सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत सिद्धमुख से चुनाव मैदान में उतरी। क्या मैनिफेस्टो लेके इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारा मैनिफेस्टो हमने जनता के बीच में भी रखा है और हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जो पीछे भी हम सरपंच रह चुके हैं और उन मुद्दों पर काम भी किया है और गांव की जनता के लिए हर समय हम तैयार भी रहे। हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि गांव में जो गलियां हैं उनको पूर्ण रूप से गंदगी से मुक्त किया जाए, स्वस्थ रोड हो, सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगे जिसके माध्यम से चोरियों को रोकने में, अराजकता के माहौल को रोकने में हमें आसानी मिले। पार्कों का निर्माण हो युवाओं के लिए। हमने युवाओं से बात भी की है और युवाओं को लिख के दिया है कि हम यहाँ पे खेल मैदान का एक भव्य निर्माण होगा और उसके बाद में जिम और ट्रैक का निर्माण होगा जिससे युवा अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से चालू रख सके। गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के सर के ऊपर छत नहीं है, उनको हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमें पहले 6 महीने में, हमारे कार्यकाल के 6 महीने में हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, हर गरीब को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से खाद्य मिले और हर आदमी को मनरेगा के माध्यम से जो गरीब है, जो इसके लायक है, उस आदमी को मनरेगा के माध्यम से काम मिले। अन्य पंचायत के कामों में गांव के हर आदमी की भागीदारी हो। और हमें पहले भी गांव की एक मीटिंग लेके बता चुके हैं कि हम अगर पंचायत में जीत के आते हैं, हमारी कमला सियाग हमारी प्रत्याशी अगर वो जीत के आती है तो जितने भी काम होंगे सार्वजनिक काम, हम गांव की हर महीने एक मीटिंग लेके गांव से प्रस्ताव लेके उस प्रस्ताव के कामों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी और गांव की आम जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राम कुमार जी पहले भी सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे भगत सिंह पार्क का निर्माण की बात हो, उन्होंने भगत सिंह पार्क का निर्माण कराया। जिस जमीन पे अतिक्रमण हो चुका था उस अतिक्रमण को चाहे पंचायत के माध्यम से हो, गांव के मुखिया लोगों को बिठा के समझाइश करके उस अतिक्रमण को हटाया। और बालिका विद्यालय की बात करूं तो उसमें भव्य निर्माण की बात हो, उसमें अतिक्रमण हो चुका था, उस जमीन को खाली करवा के अतिक्रमण को हटा के बालिका के लिए एक भव्य बालिका स्कूल का निर्माण करवाया। और अब हमने बात की, युवाओं ने भी बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता रहेगी बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। बालिका शिक्षा के लिए चाहे हमें आंदोलनरत होना पड़े पूरे गांव के साथ मिलके, चाहे हमें राजस्थान सरकार से बात करनी पड़े। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तो हैं, 5 या 6 कॉलेज हैं, लेकिन सरकारी महाविद्यालय की मांग है और ये सिद्धमुख पिछली राजस्थान सरकार की घोषणा में तहसील भी बना दिया गया इसको। तो 50 से 60 गाँव का यहाँ पे लगाव है। और बालिकाओं की पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही है कि गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में फीस का वहन नहीं कर पाते, उनके लिए सरकारी महाविद्यालय की मांग हमारी प्रथम मांग रहेगी। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर कमला सियाग इस सिद्धमुख पंचायत का नेतृत्व करती है और मुखिया गाँव को चुन के भेजता है तो सर्वप्रथम बालिका महाविद्यालय की मांग है वो पूरी होगी और गरीब व्यक्ति किसी भी सरकारी योजना से वंचित नहीं रहेगा। ये नहीं होगा कि कोई पैसे वाला उसका लाभ उठा ले, जो इसके योग्य है वही आदमी इस योजना में आएगा और उसको पूर्ण रूप से उसका लाभ मिले। लेकिन कुछ गरीब परिवारों का यह भी कहना है कि कैंडिडेट चुनाव जीतने बाद केवल वोट को महत्व देते हैं। आपकी क्या सोच रहेगी? ये बात कुछ हद तक पिछले समय में देखा है हमने, हमारे विपक्ष के, हमें 15 साल 10 साल से विपक्ष में है, देखा है हमने कुछ हद तक ऐसी बात हुई है। लेकिन जहाँ तक इस प्रकार की समस्या की बात है, मैंने पिछले 2 दिनों में कम से कम 100 आदमियों को राम कुमार जी से मिला है। उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया है। उनको हमने आश्वासन नहीं पूरा लिख के दिया है कि आपकी समस्या 6 महीने के पहले 6 महीने के दौरान आपकी समस्या का समाधान हो। ये हमने 100% हमने पूरा विश्वास दिलाया है। और पीछे भी राम कुमार जी सरपंच रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी समस्या का किसी भी गरीब आदमी को सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप पूरा विश्वास मानिए और जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कमला सियाग इस ग्राम पंचायत का सरपंच प्रतिनिधित्व करती है
तो किसी भी प्रकार की, किसी भी गरीब जाति को, किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हम पे पूरा भरोसा कीजिए। पहले भी आपने भरोसा किया है और हमने आपके भरोसे पर हमेशा हम खरे उतरे और आगे भी हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। पंचायत में कुछ वोटर ऐसे होते हैं, सरपंच चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जैसे नशे का, आपके पास आएंगे, ऐसे वोट कैसे हैंडल किया है? नशे का हमने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, अन्य प्रकार के अनाउंसमेंट के माध्यम से, मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके हमने आज की जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, राम कुमार जी ने और गांव के जो मुख्य आदमी है उनको इकट्ठा करके, चाहे वार्ड वाइज मीटिंग करने की बात हो या मोहल्लों के माध्यम से या सार्वजनिक चौकों पे, हमने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया है कि वो नशे से दूर होके शिक्षा की ओर बढ़े, देश की सेवा के लिए। हमने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के लिए, व्यक्ति देश के लिए, करियर फॉर कंट्री के लिए वो युवा काम करे। इसके लिए हमने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से समाज के जागरूक व्यक्तियों से मिलकर हमने नशे को बहुत हद तक रोकने की कोशिश की। पंचायत में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनका तो रोजगार खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है, तो किसान क्या अपेक्षा रखें आपसे? किसानों के लिए हमने पहले भी जैसे मुआवजे की बात थी कि बीमा क्लेम नहीं आ रहा था तो हमें 15 से 20 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। राज्य सरकार के टेबल पे भी हमने मांग की। माननीय हमारे युवा ऊर्जावान सांसद है राहुल जी कस्वा, उनसे भी हमने बात की और उनके माध्यम से हमें कृषि मंत्री हो, बैंक के अधिकारियों से राम कुमार जी खुद जाके 1-to-1 टेबल पे बात भी की है। और कुछ हद तक किसानों के लिए हमने जैसे किसानों की योजना है, किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बैंक के ऋण की बात हो, उनके कुर्की तक रुकाने का राम कुमार जी ने काम किया है। और किसानों का पूरा समर्थन हमारे साथ है और किसानों का हम पे भरोसा भी है, क्योंकि राम कुमार जी खुद एक किसान परिवार से आते हैं। अगर पंचायत की जनता इस बार मौका देती है तो किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे आप? हाँ जरूर, हम पहले भी चले हैं। जब राम कुमार जी विपक्ष में थे तब भी हमें किसानों के लिए आंदोलनरत रहे हैं। तो राजस्थान सरकार से बात करने की बात होते हैं, केंद्र तक हमने किसानों की बात को पहुंचाया है। अच्छा, इस बार पंचायत में जो मुखिया वो महिला बनेगी, ज्यादातर देखा जाता है कि सरपंच का चुनाव जीतने के बाद महिला को पर्दे के पीछे रखते हैं, आपकी क्या सोच रही है? जी, पर्दे के पीछे की बात यह है कि कमला जी श्याग पहले भी इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुकी। उन्होंने चाहे अधिकारियों के सामने काम की फाइल को सीधे टेबल पर रखने के बाद और टेबल पर रख के उस काम को मूर्त रूप देने के बाद, कमला जी श्याग हर काम से वाकिफ है और वो गली गली हर गांव, और मैं तो ये कहूं कि सिद्धमुखी नहीं बल्कि बाहर की 50 से ज्यादा पंचायतें राम कुमार जी और कमला जी भी विश्वास करती। और कमला जी हर मुद्दे से वाकिफ है और गांव के हर मुद्दे से वो जुड़ी हुई है और वो हर मुद्दे को तुरंत प्रभाव से उसका निपटारा करने राकेश जी प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की जनता इस बार अगर कमला सिहाग को सरपंच चुनती है तो क्या आप मीडिया को एक संकल्प देंगे कि आपकी ग्राम पंचायत आने वाले समय में एक भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक नशा मुक्त ग्राम पंचायत बने, एक सर्व समाज मिशन ग्राम पंचायत बनेगी? मैं आपके चैनल को ये निमंत्रण देता हूं कि अगर हम ग्राम पंचायत के मुखिया चुन के आते हैं तो आपके चैनल को मेरा निमंत्रण है कि आपको इस ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत ही नहीं कि आसपास की ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार के हमारे सिद्धमुख में आप हमारे से अलावा इस चीज की जांच पड़ताल कीजिए हमारे कार्यकाल में, या मैं कहूं कि आगामी योजनाओं में कभी भी इस गांव के ये नशे की जो परंपरा बनी हुई है हमने कुछ हद तक तो उसको रोकने की कोशिश की है। अगर हम मुखिया चुन के आते हैं तो इस गांव में युवाओं को और अन्य जो भी सिस्टम है उनको नशे से दूर करेंगे, शिक्षा की ओर ले जाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, हम इस प्रयास में शिक्षा की ओर युवा बढ़े, इस प्रयास में सफल होंगे। और युवाओं को हम तो इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ करियर फॉर कंट्री के लिए कुछ कीजिए और इन नशे पते की इन बुरी लतों से दूर रहिए और अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाइए। पंचायत के लिए कमला जी सिहाग के रूप में आपके पास एक प्रतिनिधि है, उनको जिता के आप अपने गांव का चहुमुखी विकास के लिए, गांव में शांति सद्भावना बनी रहे, इसके लिए आप 3 तारीख को मतदान केंद्र की ओर जाते हुए बल्ले के निशान पे अपना बटन दबाएं और कमला सिहाग को विजयी बना के इस पंचायत का चहुमुखी विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। बहुत